Welcome friends to our BK School of Science. What we are doing today, we are learning greatest integer function. The topic name is greatest integer function. This refers to the chapter number 2 class 11 NCERT और जी मेन. ये कॉमन है, यानी कि ये जो चीज हम जान रहे हैं ये क्लास 11 के लिए और जी मेन दोनों के लिए जरूरी है. तो फंक्शन का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. अब देखो नाम से स्पष्ट है, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, इंटीजर मतलब इंटीजर इन्वॉल्व होगा फंक्शन. एक फंक्शन है एफ आर टू आर. एफ आर टू आर मतलब आर हो गया आपका इनपुट और ये भी आर हो गया आउटपुट, यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों रियल वैल्यू है. ए फंक्शन डिफाइंड एज सच दैट एफ एक्स इक्वल टू, ये इस तरह से एक्स लिखा, इसको बड़ी ब्रैकेट करके बंद कर दिया, क्लोज कर दिया. एस्यूम्स द वैल्यू लेस देन इक्वल टू एक्स. ये इतना का बेसिक डेफिनेशन है. इसका मतलब इंटरप्रेट क्या करेंगे, मान लो अभी देखो को रेंज लेते हैं. हम मान लेते हैं एक्स की वैल्यू हमने लिया, एक्स की वैल्यू लिया 1 से छोटा 0 से बड़ा और ये 0 के इक्वल टू भी कर दिया. मान लो ऐसा करिए, यहाँ इक्वल टू क्यों नहीं किया, क्योंकि इसको हमको अगले इंटरवल में, अब अगला इंटरवल क्या लेना है, यहाँ अगर 1 ले लिया तो दोनों एक साथ हो गया 0 और 1. मुझे अलग अलग करना है, किसी से छोटा करना है. 1 से छोटा हो गया, अभी 2 से छोटा और किसी एक के बराबर कर दिया 1. और फिर एक और वैल्यू लेते 3 करते यहाँ, यानी कि 3 इंटरवल, एक और इंटरवल लिया 4 लेस देन इक्वल. ये ऐसा हमने 4 इंटरवल लिया. इस चारों इंटरवल में एफ एक्स की वैल्यू देखो, ये हो गया एफ एक्स. एफ एक्स क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स. अब क्या बोल रहा है आपको फंक्शन, एस्यूम्स द वैल्यू लेस देन इक्वल टू एक्स, यानी कि किसका लेस देन, एक. ये ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या है, 1. 1 से छोटा वैल्यू, 1 से छोटा इंटीजर का वैल्यू क्या हो गया 0, इसलिए इसकी वैल्यू होगी 0. और 1 और 2 के बीच में x है, 1 और 2 के बीच में x है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से छोटा, 2 से छोटा, 2 से छोटा कौन सी वैल्यू 1. ये कितना होगा 3 से छोटा, 3 से छोटा कौन सी वैल्यू है 2. 4 से छोटा वैल्यू कितना हो गया 3. यानी कि ये इस तरह से जो फंक्शन है इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. इसको ग्राफिकली अगर प्लॉट करो आप, मान लो ऐसा कर दिया, ठीक. ये लिखा 1, ये लिखा 2, ये लिखा 3, ये लिखा 1, ये लिखा 2, ये लिखा 3, इधर -1 -2 -3, -1 -2 -3. ये हो गया y एक्सिस, ये x, ये -x, ये -1, ठीक. तो पहला हमने क्या किया, x की वैल्यू 0 से 1 पे चाहिए. देखो 0, ये है आपका 0 से 1 के बीच का जो वैल्यू है, x अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो ये एफ एक्स की वैल्यू कितनी, एफ एक्स मतलब वाई की वैल्यू कितनी होगी 0. यानी कि ये वैल्यू क्या होना चाहिए, यहां से लेके यहां तक. लेकिन यह जो 1 है वो नहीं होगा, ये 1 है. इसको हमने क्या कर दिया, सर्कल करके बीच में ब्लैंक कर दिया, यानी कि एक्सक्लूडिंग 1. तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू क्या है 1, ठीक. अभी 1 से 2 के बीच में देखो, ये है 1, ये है 2. 1 से 2 के बीच में वैल्यू कितना है 1. तो 1 से 2 के बीच में वैल्यू कितना है, ये है आपका 1 2 3. 1 के 1 पर कितना है वैल्यू 2. यानी कि 1 से 2 तक की जो भी वैल्यू होगी वो सब क्या होगी 1. यानी कि समझो ऐसा करके होगा, इसको हम क्या लिखते हैं, ये ऐसा, ठीक. लेकिन क्या 1 से 2 तक वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग 2. तो यहां पर हमने कर दिया ऐसा, यानी कि x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक विदाउट 2, एक्सक्लूडिंग 2 ये वैल्यू होगा. अब देखो 2 से 3, 2 से 3 के बीच में वैल्यू कितनी है 2. यानी कि यहां से लेके यहां तक, यानी कि यहां से यहां तक वैल्यू कितनी होगी 2. लेकिन क्या है, वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2 से 3 के बीच, 3 नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ पर 3 पर हम क्या करते सरकार, हो गया 1 2 3. इस तरह से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ग्राफिकली प्लॉट. अब उल्टा जाए, इसको मैं मिटा देता. अभी क्या करता है, अब जो वैल्यू है ये इधर वाली वैल्यू, अभी हम क्या करते 0 और करते -1, यानी कि x की वैल्यू 0 से छोटी -1 से बड़ी. देखो ये 0 है, ये माइनस, यानी कि इधर की वैल्यू, तो उस पर वैल्यू कितनी होगी 0 से 1. यानी कि 0 से छोटा जो इंटीजर है, ये सारी बात तो इंटीजर पे हो रही है ना, तो इंटीजर तो है, x तो इंटीजर है ही. तो 0 से -1 के बीच में जो छोटा होगा इंटीजर, 0 से छोटा, वो क्या होगा -1. तो आंसर क्या होगा -1. यानी कि x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो वैल्यू कितनी होती है -1. यानी कि ये ऐसा. लेकिन क्या है 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए. इसको ऐसा करता सर्कल, क्या देखो
-1 से 0 के बीच में, तो 0 से छोटी वैल्यू क्या है? -1। तो वैल्यू क्या है? 0 छोड़कर, तो 0 हमने छोड़ दिया। अब करो, वैल्यू कितनी होनी चाहिए? x की वैल्यू -1 -2। x की वैल्यू क्या है? -1 से छोटी, लेकिन -1 नहीं, यानी कि -1 हो गया, -1 से छोटी, -1 से छोटी क्या हो गया? -1 -2 -3, -1 से छोटी और इतना, इसकी वैल्यू कितना होगी? -2। -1 से छोटी कितना है? -2, यानी कि इसके बीच का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? ये इस रेंज में। लेकिन इसमें आप देखो, आप क्या है? -1 नहीं है, एक्सक्लूडिंग -1 है, यहाँ इक्वल टू नहीं है, एक्सक्लूडिंग -1, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऐसी। ठीक उसी तरह ऐसी, इस तरह से, है ना। ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को वी आर प्लॉटिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑन क्या? ऑन ये ग्राफ। ठीक, ये इस तरह से समझ में आ गया बात। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ नहीं है, एस्यूम करता है वैल्यू को जो लेता है लेस देन इक्वल टू एक्स। ये लेस देन पकड़ लो आप, लेस देन, ये लेस देन इक्वल टू एक्स, यानी कि इससे जो छोटा, मतलब नियरेस्ट छोटा जो इंटीजर है वो लेगा। ये देखो 0 से -1 के बीच में 0 से छोटा इंटीजर कौन सा है? -1। -1 से -2 की क्या? -2। ये मान लो ऐसा करता क्या लेगा? -2 -3, इस तरह से लेते जाएगा। ठीक है, ऐसी बात समझ आई। इसको बोलते ग्रेटेस्ट, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो आप प्रैक्टिकली देखो, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है ना, x मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 3.6 है। चलो इससे समझो 3.6 तो क्या है? 3.6 एग्जैक्टली क्या है? ये है ना 3.6 क्या है? 4 से छोटा है, 3 से बड़ा या बराबर है, मतलब बड़ा या बराबर, मतलब बड़ा भी हो सकता है 3 तक, ये ऐसा है। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? जस्ट इससे छोटा, यानी कि ये जो लोअर इंड है वही वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी? 3। क्लियर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4.1, इसकी वैल्यू क्या होगी? इससे ये सिंपल ये जो वैल्यू दिया हुआ उससे नियरेस्ट जो छोटा इंटीजर है वैल्यू क्या होगी? 4। अब देखो 4.9, इससे छोटा, 4.9 से छोटा इंटीजर कौन सा है? 4, ये वैल्यू होगी 4। इस तरह से हम क्या करते? अब माइनस में भी देखो, -2.3 से छोटा नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है? -3। -2 नहीं है, -3। छोटा निगेटिव में क्या होता है? माइनस होता है। इस तरह से हमने क्या किया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ग्राफिकली हम इंटरप्रेट किया और उसको समझे। समझ आ गई बात। यानी कि किसी भी चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपका, तो उसको क्या, जैसे कि है 10.6, 10.8, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करना है अपने को? जो वैल्यू दिया हुआ है उससे जो छोटा नियरेस्ट, जस्ट छोटा जो इंटीजर, इसका वैल्यू क्या? 10। अब -3.7, अब देखो 3.7 से छोटा नियरेस्ट, तो क्या होगा? 3.7 -3.7 से छोटा कितना होगा? -4 होगा। देखो -3 नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। -3.7 से छोटा क्या होगा? -4। इस तरह से हम क्या करते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को वेल डिफाइन किया। ठीक, इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इस पर एक क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय इतना, इसका कारण फाइंड डोमेन एंड रेंज। ठीक, जहां x क्या है इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नाम से ही स्पष्ट है कि इंटीजर है, यानी x क्या है? कोई इंटीजर ही, वेयर, ये लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको क्वेश्चन क्या फंक्शन आपका दिया हुआ? फंक्शन दिया हुआ आपका 1 डिवाइडेड बाय, ठीक ना। अभी देखो ये इसका डोमेन निकालना है। ये देखो सिंपल है ना, ये डिनोमिनेटर है ना, f(x) gx का फॉर्म है ना, f(x) डिवाइडेड बाय gx। ये अलग बात है, f(x) इक्वल टू 1 है, यानी कि दो चीज का डिवीजन के रूप में ना, कोई भी फंक्शन जो डिफाइन होगा उसके लिए पहला टर्म तो है कि ये नीचे वाला कभी 0 होना नहीं चाहिए, यानी कि ये जो है ये कभी 0 बराबर होना नहीं चाहिए। सही है? ठीक, फॉर दिस टू बी डिफाइन डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया
इतना। इसका मतलब हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। क्या मतलब हुआ इसका मतलब? इसका मतलब अब देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 2 के बराबर ना हो, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू अगर 3, ये अगर हो, अगर ऐसा हो मान लो x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, 2 होगी ना। 2 बोलता है ये ना हो, इसका मतलब सारे वैल्यू होंगे और ये वैल्यू नहीं होंगे, ठीक ना। सारे वैल्यू होंगे, ये वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 2, इसका मतलब ये चीज होना चाहिए। और क्या कह रहा है, ये नहीं होना है, केवल ये नहीं होना है तो ये भी नहीं होना है। इसका मतलब आपको क्या होना है, ऐसा कर दिया, ये क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब, सॉरी, क्लोज इंटरवल मतलब 2 के इक्वल टू है इसलिए क्लोज दिखाया, ठीक ना। 3 पर इक्वल टू नहीं है, यानी कि ये नहीं होना चाहिए 2, और ये 2 और 3 ब्रैकेट वाले ये वैल्यू नहीं है इसका, बाकी सारे वैल्यू हो सकते। इसका मतलब क्या हो गया, डोमेन क्या हो गया, डोमेन क्या हो गया, पहले तो z लिखेंगे, z माइनस, z मतलब क्या, इंटीजर, कोई सा इंटीजर चलेगा लेकिन इसको छोड़कर, इंटीजर ही है ना, x तो इंटीजर ही है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर ही है, तो इसका डोमेन क्या निकला, z माइनस 2 3 निकला कि नहीं, z माइनस 2 3। अभी z के जगह पर ना हम यहां r माइनस 2/3 कर, r मतलब रियल वैल्यू, कुछ भी रियल, z भी क्या है, z जो है वो भी तो इंटीजर ही है ना, ये अलग बात है, इंटीजर ही है, इंटीजर ही है ना। तो यहाँ गलती से मैंने z लिख दिया था, z x जो है, ये x इंटीजर है, लेकिन इसकी वैल्यू पूरी इंटीजर की गारंटी नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा इसका डोमेन, r माइनस 2 3, z माइनस 2/3 लिखना नहीं है, ठीक। चलो ओके, यानी कि सब कुछ होगा, ये चीज नहीं, ये जो चीज है, ये कौन सा चीज है, ये यानी कि x की वैल्यू 2 और 3 के बराबर बराबर होगा, तो ये नहीं होना, यानी कि सारे रियल वैल्यू इसकी हो सकती डोमेन, लेकिन केवल ये नहीं। तो इसको हमने क्या किया, r माइनस ये क्लोज में 2 3, या तो लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं डोमेन क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या, ये इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। एग्जाम में ऐसे लिखो कि ऐसे लिखो, लेकिन बेस्ट वे ये है मैथमेटिक्स, ठीक ना। चलो अब इसी का रेंज हम करते हैं, रेंज तो एफ एक्स क्या है, 1 डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, है ना। देखो इसको क्या, रेंज का मतलब क्या हुआ, इसका क्या क्या वैल्यू हो सकता है। अब एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ, मान लेते हैं x की वैल्यू, सपोज x जो है आपका 3 4 3 के बराबर मान लो, ऐसा है। अगर x इसके बराबर में है तो क्या हो जाएगा, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, फंक्शन वैल्यू हो जाएगी 3। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अब माइनस 2 क्या हो गया, 3 माइनस 2 यानी कि 1। इस तरह से है कि नहीं, देखो आप अच्छे से आप देखो, है ना। चलो तो इसको अब इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इंटरप्रेट के इसको मान लेते हैं ये, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू जो है n है, क्या n है, लेकिन एक चीज तो आपको समझ में आ रहा है, ये नीचे की वैल्यू रेंज वही बराबर 0 के बराबर कभी नहीं होगा, पक्का लिख लो। इसका मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कभी भी 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं, है ना, है ना। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को मान लो n मान लिया, n कभी भी 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। यानी कि समझो ये 1 डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 की वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x है इसकी वैल्यू कभी भी 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और हमने बोल दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू n माना लिए, यानी कि n की वैल्यू कभी भी 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए, बस एक ही एक्सेप्शन, बाकी सारे वैल्यू हो सकते हैं। इसका मतलब इसका रेंज हम क्या लिखेंगे, रेंज हम क्या लिखेंगे, रेंज 1 डिवाइडेड बाय n बाय 2, n क्या होगा, n क्या होगा, ये n क्या है, देखो ये ग्रेटर, यानी कि n क्या होगा, z होगा, z होगा ना। और क्या है, एंड n जो है कभी भी 2 के बराबर नहीं, बस सिंपल सा यही है रेंज का, कुछ नहीं है इसमें। रेंज क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय n बटे 2, या तो ऐसा करके लाइन करके करेंगे,
या तो लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय n बटे 2 इज रेंज सच दैट, या लिखेंगे वेयर n इज द z मतलब इंटीजर एंड n इज नॉट इक्वल टू 2। बस इतना लिख दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। यानी कि एक एग्जांपल लो, n की वैल्यू लिख लिए, निगेटिव मिलेगी, n की वैल्यू लिख ली -3 n की वैल्यू मान लो लिख ली -3, n की वैल्यू n, तो n की वैल्यू अगर -3 है, यानी कि ये जो है इसकी वैल्यू कितने निकली -3, तो fx की वैल्यू कितने निकली 1 डिवाइडेड बाय 3 n की, सॉरी -3 और -2 यानी कि -1/5। ये भी हो गया रेंज का सेट। रेंज इसी सेट में ये वैल्यू है, कुछ भी पकड़ो आप। अब मान लो x पकड़ो आप 3.5, 3 नहीं 7.2, मान लो x हो गया 7.2, सपोज x हो गया 7.2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू कितना निकलेगी, इससे छोटा और इंटीजर यानी कि 7, यानी कि n की वैल्यू कितनी निकली 7, n की वैल्यू 7 निकली, इसकी वैल्यू कितना निकली 1 डिवाइडेड बाय 7 -2 यानी कि 1/5। यानी कि इस तरह से हम करते हैं, ये तो समझाने के लिए बात, इसका डोमेन निकाल लिया, इसका रीजन। सिंपल है कि नहीं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखो इसको एकदम अच्छे से। ठीक, तो हमने क्या देखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मैथमेटिकली कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको डोमेन कैसे निकालेंगे, रेंज क्या निकालेंगे, ऐसे। और ये चूंकि देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्म है f(x), इसमें तो कुछ दिमाग लगाना नहीं है, ये 0 बराबर नहीं आना चाहिए, ये 0 बराबर ना होके डोमेन निकाल लिया। फिर रेंज में भी बोलते ये 0 नहीं आना चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग ये निकाल दिया, तो डोमेन भी निकाल लिया और रेंज भी निकाल लिया। डोमेन में तो सब कुछ होगा, 2 के बराबर नहीं होगा, है ना, सिंपल। डोमेन में क्या हुआ, सब कुछ होगा, इसकी वैल्यू 2 के बराबर नहीं होगी, यानी कि x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में नहीं होनी चाहिए। क्यों, x की वैल्यू अगर आपकी 2 और 3 के बीच में हो गई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 - 2 0, 1/0 अनडिफाइंड, इसीलिए x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में नहीं होनी चाहिए। इस बात को छोड़कर बाकी सारे बातें, सारे नंबर्स रियल नंबर्स इसके डोमेन होंगे। और रेंज में क्या करेंगे, नीचे वाला 0 ना हो, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो 2 के बराबर ना हो। और हमने सिंप्लिसिटी के लिए फॉर एक्सप्लेनिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर को x को मान लिया n, कुछ भी n है, यानी कि n की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या लिखा, रेंज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n/2 सच दैट n जो है आपका इंटीजर है और n 2 के बराबर नहीं। सिंपल, ओके। इसको आप 2 से 3 बार इसको बनाओ अच्छे से, और फ्रेश जब समझ में आ जाए, पूरा कॉपी को बंद करके एक फ्रेश पेज निकालिए और ये क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए, यू विल लर्न एवरीथिंग। ओके, थैंक यू।